जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की बुक, है ना। तो धीर सिंह धाबे की शैक्षिक परिदृश्य की उस बुक को कंटिन्यू करेंगे। बीच में थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने लगे थे। आज थोड़ा सा इंग्लिश लिटरेचर को ब्रोड रखेंगे, वापस अपन धीर सिंह धाबे की बुक को कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट 3 पेजेस को, जो कि हमने बहुत पहले कहीं छोड़ा था। तो नेक्स्ट 3 पेजेस में ना जो नए जिले बने उनके बारे में, जो नए उनके अंतर्गत जो भी तहसील आती है उनको, और जो भी उपखंड है उनको बताया गया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा कि आज सब कुछ चेंज है, लेकिन शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा भी जहाँ भी जब भी मौका मिलेगा बस कंटिन्यू रखेंगे। तो हमने कहाँ छोड़ा था, हमने ना तकरीबन एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक वैसे जैसा जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोड या प्रेरक विचार के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड रहेगा हमारा कि आज मैं आपको क्या बताऊँ, क्या बता सकती हूँ, नया 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 क्या बता सकती हूँ मैं। तो पुराना कोड रिपीट करेंगे कि संघर्ष सपनों से बड़ा नहीं और हारा हुई जो लड़ा नहीं। तो इसके अलावा सेशन को शुरू करते हैं। तो बेसिकली है ना, हमको यहाँ पे जो नए जिले हैं उनको डिस्कस करना रहेगा। जो भी नए जिले बने हैं उनको उनका नाम वगैरह जानेंगे, और कुछ 4 से 5 जिले और इनके अंतर्गत आने वाली तहसीलें, इनके अंतर्गत आने वाले उपखंड, इतना पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नए जिले हैं, तो जैसे कोटपुतली वगैरह है, खेड़तल तिजारा वगैरह है, और निमगा थाना है, और कुछ ब्यावर वगैरह हो जाता है, टेकड़ी वगैरह हो जाता है, और सुलुम्बर वगैरह हो जाता है, शाहपुरा वगैरह हो जाता है। और इसके अलावा तो ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे। जी के हैं, एस के हैं, और एक जी के एस के बी डी है ना, डी से डिडवाना है, डी के दुदू है, और बी से ब्यावर है, और एस से शाहपुरा सुलमपुर बताई दिया, और जी से आप जी से तो कुछ नहीं है वैसे खास। तो जे से जैसे भी कुछ नहीं। एस से हो गया के से केकड़ी वगैरह है, और खेर पुतली ऐसे कुछ है ना। और मतलब ये सारे नाम ध्यान रखेंगे। मैं नामों को एक बार दोहरा चुकी हूँ, बस थोड़ा सा ट्रिक में अरेंज करेंगे। एस के जी के और बी डी है ना, इस तरीके से कुछ एस के जी के बी डी, एस के जी के बी डी है ना। एस के ने बढ़िया से जी के पढ़ लिया, इस तरीके से कुछ ट्रिक में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जालौर जिला, इसके अंतर्गत आने वाले जिले, इसके अंतर्गत आने वाली तहसील। तो जालौर जिले में बेसिकली एक तो जालौर आता है, इसके अलावा एक रानीवाड़ा है, और चित्त करके कुछ है, और बिलाड़ी करके कुछ है, और इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा फिर सांचौर में बेसिकली एक तो सांचौर है, भिनमान है, और एक साया करके कुछ है, और एक ट्रिक थी अपनी यहाँ, साया है, और फिर कुछ इस तरीके से थोड़ा सा स्किप करेंगे, साया करके कुछ। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अपन नागौर में जानेंगे, और नागौर के अलावा है एक फलोदी है, नागौर फलोदी, और एक और नाम है नागौर के अंतर्गत क्या क्या आता है, फलोदी के अंतर्गत क्या क्या आता है। फलोदी के अंदर बापनी है, और कुछ है, एक है अपने देचू है, और लोहावत है, और आऊ है ना। ये नागौर के अंतर्गत आने वाली तहसील है। और नागौर के बाद फलोदी के अंतर्गत आने वाली तहसील है। और नागौर में बेसिकली है ना, एक तो नागौर है, एक ट्रिक है अपने यहाँ कि रिया बड़ी है, और वेगा करके कुछ है, डेगाना है, और खिवसर है, और देवल समथिंग कुछ है, और इसके अलावा एक दो नाम और है। और क्या हो सकता है देखो नागौर में। इसके अलावा नागौर हो गया, फलोदी हो गया, और एक और है, एक जिला है अपना कोई जिसके अंतर्गत है ना पर्वतसर वगैरह है, और मकराना है, और एक कुचामन वगैरह है, और नावा वगैरह है। ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी तहसीलें वगैरह आती हैं। इसके अलावा ये ना बहुत पहले पढ़ा था, तो मैं बहुत ज़्यादा फाइन रिकॉर्ड नहीं कर पा रही, लेकिन एक मोटा मोटी डिवीज़न। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, पेज वाइज पढ़ेंगे, एक्यूरेट पेज वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में हम क्या पढ़ते हैं,
नेक्स्ट पेज में फिर हम जोधपुर ग्रामीण के बारे में और 1 मिनट रुकेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 50 तक हम कवर करना है। एक रुकेंगे, ओ माय गॉड, अपने पास बस एक समय, थोड़ा सा समय है। तो लास्ट में देखो जोधपुर ग्रामीण में सिर्फ जोधपुर ग्रामीण आता है, मतलब उत्तरी पूर्वी इस तरीके से। और जोधपुर में एक तो बिलाड़ी है ना, और लूण है, और बिलाड़ी, लूण और भोपालगढ़ ऐसा कुछ है। और इसके बाद नावा, एक और पॉइंट है जिसमें सीकरी, नगरी और डीग और कुम्हेर और कामा, ये सब आते हैं। जिला शायद सीकर है, ठीक है। तो समय भी हो चुका है, बहुत ज़्यादा मैं नहीं समझा पाई आपको, ठीक है। तो मिलेंगे इसी किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।